तूफानों से लड़े बिना नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी और आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था। उसका सपना था बचपन से ही कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पढ़ने में एवरेज था, घर परिवार की माली हालत भी सही नहीं थी। वो धीरे धीरे कोशिश करता रहा। जैसे ही 17-18 साल की उम्र हुई उसने फार्म डालना शुरू किया। अब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तो घर वालों से भी पैसे नहीं मिलते थे, तो छोटे छोटे से काम किया करता था, जैसे सब्जी लगाना या मज़दूरी करना, या जैसे सर्दियां हैं तो उनमें रजाई गद्दे फिल करना, और इस तरह के छोटे छोटे से कार्य कर लिया करता था। इससे उसका अपना खर्च चल जाता है, जैसे फॉर्म फिल करने के लिए पैसा, कहीं जाना है एग्ज़ाम देने उसके लिए पैसा, तो ये सब उसका खर्च चलता रहता। पर वो पूरी लगन और मेहनत से, बस उसका एक ही उद्देश्य था कि मुझे जॉब पानी है। उसका सोना जगना खाना पीना इसी धुन में होता था कि मुझे जॉब पाना है, मुझे जॉब पाना है, मुझे जॉब पाना है। जबकि सामान्य बालक था, पढ़ने में बहुत तेज़ नहीं था। फिर भी जैसे ही उसकी एज हुई फॉर्म डालना शुरू किया। फॉर्म डालता गया, एग्ज़ाम देता, रिजेक्ट होता, फिर एग्ज़ाम देता, कहीं पास नहीं होता, कहीं मेडिकल में रह जाता, कहीं फिजिकल में रह जाता। बहुत मेहनत की। सुबह 5 बजे से 4 बजे से उठ के जंगल जाता, 5-10 किलोमीटर रेस करके आता। फिजिकल में जो भी दंड बैठक जो भी होते, पुशअप सब करके आता। ये उसका लगभग 6 से 7 साल चला। इतने सालों में उसने लगभग 70 फार्म डाले। लगभग उन 70 फार्मों में उसको रिजेक्शन ही मिला, लेकिन हर रिजेक्शन से, हर असफलता से वो सीखता गया और दोबारा जब एग्ज़ाम में बैठता तो और भी दोगुने उत्साह से, और भी लगन से, और भी अच्छे तरीके से इस बार निकलेगा। फिर रिजेक्ट होता, फिर मेहनत करता, फिर एग्ज़ाम देता, फिर रिजेक्ट होता। इस तरह से 70 एग्ज़ाम हो गए। 71वें एग्ज़ाम में जब वो बैठा, उसमें पास भी हो गया, सिलेक्ट भी हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसे जॉब मिल गई। जॉब मिल गई, बहुत खुशी की बात। लेकिन उसका कहना था कि जब तक कोशिश करो, जब तक कामयाब ना हो जाओ। कहता था मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक कि मुझे जॉब नहीं मिल जाती। एक एवरेज बालक जब जॉब पा सकता है तो बाकी सभी पा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो लगन की, निरंतरता की। और निरंतरता वह होती है जो हर मुश्किल को पार कर देती है। कुछ भी आप निरंतर कुछ पढ़ते रहो, वो तुम्हें रट जाएगा 2 महीने में। निरंतर कुछ भी, कितना भी बिना मन से पढ़ोगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ याद रहेगा। तो कोई भी काम करो, निरंतरता बनाए रखना उसमें बहुत ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव निरंतरता बनाए रखना चाहिए था, और आगे बढ़ने की जो उद्देश्य बना लिया है, जो एम निर्धारित कर लिया, उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंत में यही कहेंगे, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।